औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करें एक्सरसाइज नंबर 4.3 का क्वेश्चन नंबर 4। एक टर्म है आपके पास a का क्यूब b माइनस ए बी का क्यूब और सेकंड टर्म है a की 5 b का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर b का 5। तो सबसे पहले हम पहली टर्म को उठाएंगे और हम लिखेंगे फैक्टर्स ऑफ a का क्यूब b माइनस ए बी का क्यूब। ये दो टर्म्स हैं और आपके पास दो टर्म्स हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, जितनी भी टर्म्स हो, अलजेब्रा का पहला रूल ये होता है कि आपने कॉमन देखना होता है। तो आप इन दोनों में से सबसे पहले कॉमन देखेंगे। ए और बी कॉमन आ रहा है तो अंदर ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आ गया। तो आप जब इनको ए बी तो फैक्टर्स बन गए और ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, उनके ऊपर स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है। तो आप एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस में करेंगे तो ऐसे करके इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। नेक्स्ट वैल्यू है ए की 5 बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर बी का 5। इन दोनों में से ए स्क्वायर स्मॉलेस्ट है तो वो आपके पास कॉमन आ जाएगा और बी स्क्वायर स्मॉलेस्ट है तो वो कॉमन आ जाएगा। अंदर आ जाएगा ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब। अब अगर आप देखें इसके फैक्टर्स बन सकते हैं इस फार्मूला के। इंडिविजुअल क्यूब वाले फार्मूला में फैक्टर की एक फॉर्म आ जाती है जिसमें ए माइनस बी आ जाता है। उससे पहले ए स्क्वायर बी स्क्वायर को भी आप ए बी और ए बी करके लिख लेंगे और ए क्यूब माइनस बी का क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ए का स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। अब इस वैल्यू का प्राइम फैक्टर्स ये आ गए और दूसरी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स ये आ गए। तो हम कॉमन देखेंगे ए और ए इसमें भी है और बी इसमें भी है तो वो यहाँ पे आ गया। नेक्स्ट आपके पास ए माइनस बी इस वैल्यू में भी है और ए माइनस बी इस वैल्यू में भी है तो ये कॉमन आ गया। तो ए बी और ब्रैकेट स्टार्ट ए माइनस बी इस वैल्यू का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ गया। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपके पास दो वैल्यूज़ हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 49 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। तो सबसे पहले हम इस वैल्यू का फैक्टर बनाएंगे। ये आपको दो वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं, दो के दरमियान में हम चेक करते हैं स्क्वायर्स बनते हैं। यस, इन दोनों के स्क्वायर बनते हैं। ये एक्स का स्क्वायर बनता है, ये 7 का स्क्वायर बनता है, दरमियान में माइनस है तो एक्स का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। उसके बाद हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखेंगे, ये इनके फैक्टर्स बन गए। नेक्स्ट वैल्यू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21। ये तीन वैल्यूज़ है। तीन वैल्यूज़ हो तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कोई सी दो का स्क्वायर बनता है। अगर कोई सी दो का स्क्वायर बनता हो तो फिर हम कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला मेथड फॉलो करते हैं, लेकिन इसमें दो का स्क्वायर नहीं बनता तो फिर हम मेथड फॉलो करते हैं मिड टर्म ब्रेक वाला। वो हम लिख लेते हैं। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ लिखा, सेकंड वाली वैल्यू का साइन और वेरिएबल लिखा, फिर उसके बाद हमने ब्रैकेट डालनी होती है और थर्ड वाली वैल्यू का साइन हमने ब्रैकेट के दरमियान में लिखना होता है और जो थर्ड वाली वैल्यू और उसका साइन हमने यहाँ पे लिख देना होता है। अब हम थर्ड वाली वैल्यू और फर्स्ट वैल्यू को कोफिशिएंट देखें, जैसे 21 और 121 को उठाना है। दो ऐसी चीज़ें जिनको माइनस करें हम तो 4 आए, तो 7 3s are 21 होता है ना, और 7 में से 3 जाएंगे तो 4 भी आ जाएगा। नेक्स्ट हमने एक्स का स्क्वायर लिखा, फिर हमने एक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया, बाहर माइनस है तो अंदर ये साइन चेंज हो जाएगा। फिर हमने एक्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3x आ गया, फिर माइनस 21। अब इन दोनों में से कॉमन ले लिया, इन दोनों में से x कॉमन आ गया और इन दोनों में से 3 कॉमन आ गया। तो अब जब हमने देखा x माइनस 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, दोनों में आ रहा है, इसका मतलब हमारी मिड टर्म ब्रेक ठीक है। और फिर हमने x माइनस 7 एक दफ़ा लिख दिया और एक दफ़ा x प्लस 3 लिख दिया और ये हमारे पास फैक्टर्स बन गए इस वाली टर्म के। अब हमने इन दोनों में से कॉमन देखना है तो x माइनस 7 इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है, तो यही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास 1 एंड 2 वैल्यूज़ हैं। अब अगेन आप देखें 3 वैल्यूज़ हो तो सबसे पहले चेक करते हैं कोई सी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर बनता है। हमने चेक किया, नहीं बनता। 12x स्क्वायर किसी चीज़ का, 12 किसी का स्क्वायर नहीं बनता, 1 तो बनता है। इसका मतलब कि कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड नहीं लग सकता 3 टर्म पे, तो सेकंड मेथड लगेगा मिड टर्म ब्रेक। पहली वाली वैल्यू को हमने एज इट इज़ लिख दिया, दरमियान वाली वैल्यू का साइन और वेरिएबल हमने ऐसे ही लिख दिया, साइन और वेरिएबल, ब्रैकेट डाली। तीसरी वैल्यू का साइन हमने ब्रैकेट के दरमियान में लिखना होता है और तीसरी वैल्यू को हमने एज इट इज़ ऐसे लिख दिया। उसके बाद फिर हमने थर्ड वाली वैल्यू और फर्स्ट वाली वैल्यू के कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करना होता है, विच विल बिकम 12 1s are 12 आएगा। तो 12 के हमने ऐसे फैक्टर्स बनाने हैं कि दो चीज़ें उनको हम माइनस करें तो हमारे पास यहाँ पे जैसे ये सेंटर वाली वैल्यू का कोफिशिएंट 1 है तो 1 आए, तो 4 और 3 वो बनेंगे। उसके बाद फिर हमने ये ब्रैकेट ओपन कर लेनी है, जो बाहर वेरिएबल है उसको इधर मल्टीप्लाई किया, इधर मल्टीप्लाई किया, फिर ये ऐसे लिखा। ये मेथड सारा रिपीट हो रहा है, बहुत दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ मैं ऑलरेडी, और ये यहाँ पे भी रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, 3x प्लस 1 आ गया और यहाँ पे इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आता तो 1 कॉमन ले लिया, और चूँकि बाहर माइनस का निशान है तो अंदर निशान जो है वो आपके पास सिंबल
प्लस का हो जाएगा. नाउ 3x plus 1 इज कॉमन इन बोथ द टर्म्स हेयर एंड हेयर, सो वी विल राइट 3x plus 1. एंड ये कॉमन होना इस बात की निशानी है कि ओवर मिड टर्म ब्रेक इज़ गोइंग गुड. नाउ 4x minus 1, अब ये इसके फैक्टर्स बन गए. अब सेकंड वाली वैल्यू जो है वो ये है, इसके कॉमन फैक्ट, इसके मैंने मिड टर्म ब्रेक ऐसे किया, इसमें भी दो वैल्यूज़ का स्क्वायर नहीं बनता, तो हम मिड टर्म ब्रेक की तरफ जाएंगे. ये आप स्क्रीनशॉट ले लें एक दफ़ा सेकंड वैल्यू का, और फिर आप इसको खुद सॉल्व करें. जब हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे तो हमारे पास आएगा 3x plus 1 एंड 5x plus 1. तो 3x plus 1 इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, सो ओवर HCF विल बी 3x plus 1. इस पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और फिर उसके बाद आप इसको बेटर है कि खुद ट्राई करें. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7 में 1 2 वैल्यूज़ हैं. तो पहले हमने इस वैल्यू का फैक्टर निकाला, सी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर. इन दोनों में से ये भी स्क्वायर बन रहा है, ये भी स्क्वायर बन रहा है, दरमियान में माइनस है. इसका मतलब एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा हम माइनस में लिख सकते हैं. नेक्स्ट आपके पास 4 वैल्यूज़ हैं. 4 वैल्यूज़ को सॉल्व करने का आपको तरीका बताया था कि अगर कोई सी 2 वैल्यूज़ का क्यूब बन रहा हो, पहले तो हम 4 वैल्यूज़ के अंदर एक रूल लगाते हैं कि 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर बन रहा हो तो हम 3 और 1 का रूल लगाते हैं, जो हम 4.1 में पढ़ चुके हैं, 3-1 रूल. फिर हम देखते हैं अगर स्क्वायर्स ना बन रहे हो तो फिर हम देखते हैं क्यूब्स बन रहे हैं, फिर हम 2 वैल्यूज़ का क्यूब देखते हैं. इसमें तो कोई क्यूब भी नहीं बन रहा, इसका मतलब हम वो मेथड भी फॉलो नहीं कर सकते. अब जब हमारे पास 3 वैल्यूज़ का स्क्वायर भी ना बन रहा हो, कोई सी वैल्यू 2 वैल्यूज़ का क्यूब भी ना बन रहा हो, तो पहले दोनों मेथड्स नहीं अप्लाई कर सकते. तो फिर हम क्या करते हैं, कॉमन, पहले इन दोनों में से कॉमन और फिर इन दोनों में से कॉमन. अब इन दोनों में से आपके पास सी एक्स कॉमन आ गया तो ए एक्स माइनस बी आ गया. इन दोनों में से आपके पास डी कॉमन आ गया तो अंदर आ गया ए एक्स माइनस बी. ऑटोमेटिकली आपके पास ये ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम आ गई. इसका मतलब कि ये क्वेश्चन ठीक जा रहा है. अब ए एक्स माइनस बी को एक दफ़ा लिखा और सी एक्स प्लस डी को एक दफ़ा लिखा. ये फैक्टर्स बने पहली वैल्यू के और ये फैक्टर्स बने दूसरी वैल्यू के. अब ये टिक मैं इसलिए लगा देती हूँ कि फिर इनसे चूज़ करना आसान हो जाता है. अब ये यहाँ पे आप देखें तो सी एक्स प्लस डी इसमें भी आ रहा है और सी एक्स प्लस डी इसमें भी, तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, ये हमारा आंसर हो गया.